हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल संध्या स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कोशिका को केंद्रक के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूं वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, कोश न्यूक्लियस के आधार पे, न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक के आधार पे कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। मैं आपको इमेज में बता दूं, जैसा कि आप वीडियो के स्लाइड पे देख रहे हैं, ये सबसे पहले जो कोशिका मैं आपको दिखा रहा हूं स्लाइड पे, ये कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये जो नेक्स्ट स्लाइड है जिस पे आप देख रहे हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिका है। आइए हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। दोस्तों, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उस कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दोस्तों, समानतः प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है यह बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। दोस्तों, इसके केंद्रक क्षेत्र में, जहां पर केंद्रक रहता है उस क्षेत्र में दोस्तों न्यूक्लियस न होके क्रोमैटिन पदार्थ रहता है। दोस्तों, ऐसे क्षेत्र को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपको आगे बता रहा हूं, वैसी कोशिका जिसमें पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है, इसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक जो होता है दोस्तों पूर्ण रूप से विकसित होता है और केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है ये आपको जंतु और पौधे में पाया जाता है। जंतु में हम कहें तो मनुष्य, जो भी जानवर है जैसे मछली, घोड़ा, बिल्ली, सांप, हाथी, जो भी इस पृथ्वी पे जंतु है उसमें और पौधे में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या ये क्वेश्चन हर एक बार नीट और 12वीं के एग्जाम में अक्सर आता है कि जंतुओं में कौन सा कोशिका पाया जाता है उनके न्यूक्लियस के आधार पे। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर होगा यूकैरियोटिक कोशिका। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है दोस्तों,
उसमें क्या अंतर होते हैं। दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है। यह आद्य कोशिका है, इसका आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है दोस्तों, इसका आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, इसमें जो होता है दोस्तों, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। मतलब क्या कि इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है दोस्तों, ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। जिस प्रकार आप यहाँ इमेज पे देख रहे हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का चित्र, ये उसी में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। केंद्रिका नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है दोस्तों, वो नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल क्रोमोसोम, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल गुणसूत्र पाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन विखंडन या मूलकण द्वारा होता है। विखंडन को हम इंग्लिश में फिजन कहते हैं और मूलकण को हम इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। दोस्तों ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई, ये आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। आगे मैं आपको बता दूं, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इसका आकार जो होता है दोस्तों 5 से 100 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक न्यूक्लियस होता है। दोस्तों सभी पादपों जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिका मौजूद होता है। अगर हम कहेंगे कि जो भी पादप कोशिका है, उसमें उस कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में
क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है यूकैरियोटिक कोशिका का, इसमें जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विखंडन होता है, वो माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। दोस्तों, आज हमने कोशिका के बारे में पढ़ा कि कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसमें मैंने आपको दोनों में क्या अंतर होते हैं ये मैंने आपको बताया। दोस्तों, ये जो आपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो आपने अंतर पढ़ा, इससे बहुत सारे प्रश्न नीट एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद आज तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।